हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीस आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्यूशन पे। चलिए आज मैं हिमालय की सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। और कल हिमालय के बारे में बहुत सारे बात बताए थे हमने। हिमालय की पर्वत और हिमालय किस तरह उत्पत्ति हुई हिमालय की, तो उसके बारे में मैंने कल बताया था। तो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देते हुए मैं अनीस आप सभी का स्वागत करता हूँ टीचमेंट टाइम यूट्यूब पर। और आप हमसे जुड़ने के लिए टिचफिन पे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आप पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कल की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे। कल हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हुए। ठीक है, 1 मिनट। चलिए हिमालय को आगे बढ़ाते हुए, और मैंने बताया था हिमालय जो कि रिवीजन कराते हुए और आगे बढ़ेंगे। हिमालय भारत के साथ दो तरह की सीमाएं बनाते हैं। हिमालय की भारत के साथ दो तरह की सीमाएं बनाती है। ठीक है दोस्तों, दो तरह की। एक कौन कौन? एक प्राकृतिक, ठीक है, एक प्राकृतिक, ठीक है, और दूसरा राजनीतिक। ठीक है दोस्तों, राजनैतिक। ठीक है, दो तरह की सीमा बनाती है, प्राकृतिक और एक राजनीतिक। मैंने बताया था कल, हिमालय जो कि भारत के साथ दो तरह की सीमाएं बनाती है, प्राकृतिक और राजनीतिक। ठीक है, और हिमालय जो कि भारत के लिए प्राकृतिक रूप से जलवायु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक रूप से जलवायु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हिमालय ही में याद रखिएगा, हिमालय जो कि उच्च, यहाँ पे सर्वाधिक उच्च कोटि का कोयला जो कि सिर्फ कारगिल क्षेत्र में मिलता है, वह एंथ्रासाइट यहीं पे मिलता है, हिमालय में ही। ठीक है, कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। तो देखिए, मैंने कल आपको बताया था लेकिन आपको याद होगा या ना, इसलिए मैं फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। पूरे भारत में पर्वत कितने हैं? पूरे भारत में पर्वत पर्वत कितने हैं? जो कि भूभाग पर 10.7%। ठीक है, 10.7%। और पहाड़ी पहाड़ी जो कितने हैं? वह 18.5%। पहाड़ी कितने हैं? 18.5%। और पठार कितने हैं पूरे भूभाग पर? पूरे पृथ्वी में भूभाग पर कितने पठार हैं? जो कि 27.7%। ठीक है, 27.7%। और पूरे भारत में मैदान मैदानी इलाका कितना है? जो कि 43.2%। ठीक है, पूरे भूभाग पर। याद रखिए, पूरे भारत में पर्वत जो कि 10.7% भूभाग पर स्थित है, और पहाड़ी जो कि पूरे भारत में 18.5% स्थित है, और पठार जो कि 27.7% स्थित है, और मैदानी जो कि 43.2% स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए। और चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक और बात बताते हैं। और मैंने एक कल बताया था, पैथालासा क्या होता है, पेंजिया क्या होता है। पैथलासा क्या होता है? पैथलासा के बारे में हम कल जानकारी दिए थे कि पैथलासा, देखिए यहाँ पे हम छोटा सा चित्र बनाते हैं और देखिए, और ये हो गया पेंजिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पेंजिया, और इसमें जितने पानी भरे हुए, इसी को हम पैथलासा कहते थे। और ये पेंजिया, इसको हम, ये जो है इसको हम पेंजिया कहते थे। ठीक है, और ये पेंजिया दो भागों में टूट गया, ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। ठीक है दोस्तों, ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। ठीक है, ये पेंजिया दो भागों में टूटा, तो दो भागों का नाम क्या था? जो कि एक उत्तरी भाग जो कि उसका नाम आगालैंड, ठीक है, आगरा लैंड। ठीक है, और एक दक्षिणी भाग जिसका नाम क्या था? गोदवाना लैंड, गोदवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, तो उसका ऐसा नाम था। अब चलिए हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। 1 मिनट, इसको हम डिलीट जो कि मिटा दें पहले। चलिए बताते हैं आपको। आगालैंड, उत्तरी भारत में जो कि आगालैंड था, वो आगालैंड में कौन कौन से देश थे? आगालैंड में कौन कौन से देश थे? तो देखिए हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा। आगरा लैंड, ठीक है, आगरा लैंड। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश थे? नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ग्रीनलैंड। ठीक है, क्या था? ग्रीनलैंड।
यहाँ पे लिख देते हैं ग्रीन लैंड। ठीक है, और उसके बाद कौन था, यूरोप था, यूरोप। ठीक है, और एक और कौन था, एशिया। ये सारे चार देश जो कि आगरा लैंड में स्थित थे। आगरा लैंड में जो कि ये चार देश स्थित थे, कौन कौन, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको जो कि गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं हम गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश थे, गोंडवाना लैंड में जो कि साउथ अमेरिका, ठीक है, फर्स्ट, फिर अफ्रीका था, ठीक है, फिर मेडागास्कर था, मेडागास्कर था, ठीक है, और उसके बाद फिर जो कि भारत भी इसी में था। हम लोग गोंडवाना लैंड में थे, और ऑस्ट्रेलिया, और फिर अंटार्कटिका। ठीक है, ये छह देश इसमें थे गोंडवाना लैंड में, जो कि साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, इतने देश जो कि गोंडवाना लैंड में स्थित थे। हिमालय, हिमालय का जो कि नदियों के आधार पर मैंने कल आपको ट्रिक बताया था, वो ट्रिक मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर से हम चित्र बनाकर कल बताए तो इसलिए आज नहीं बताता हूँ, सिर्फ ट्रिक शॉर्ट मेथड में बताते हुए चलते हैं। ठीक है, और एक बात ये भी, हिमालय का निर्माण किस तरह हुआ था, जो कि हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई थी। याद रखिए, वो टेथिस सागर थी, टेथिस सागर, गोंडवाना लैंड और आगरा लैंड के बीच में जो पानी थी उसी को हम टेथिस सागर कहते थे। और यही दोनों प्लेटों के बीच टक्कर हुई ना, तो वहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। टक्कर किन दो प्लेटों के बीच में हुई, यूरोपियन प्लेट और बोले यूरोशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और ट्रिक मैंने कल बताया था हिमालय का विभाजन, तो ट्रिक यहाँ पे हम आपको लिखते हैं और आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखिए, हम ऐसे लिखे थे ट्रिक, सी स, फिर लिखे थे का, फिर लिखे थे ती, त। 1 मिनट, 1 मिनट। एक मिनट आप लोग इसी लिए हमारा है, ठीक है।
एक मिनट, और मैं आ चुका हूँ। एरर हो गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। चलिए हम स्टार्टअप करते हैं, पहले सेट कर लेने दीजिए 1 मिनट। चलिए दोस्तों, और स्टार्ट करते हैं। और ट्रिक मैंने बता रहा था जो कि सी स का ती त, जो कि सी और स के बीच में, और ये जो कि नदी का नाम है, ठीक है। सी से सिंधु, स से सतलज, का से काली, ती से तीस्ता, त से जो कि क्या था, त नहीं है, ढ होगा, ठीक है। क्या होगा, डी, ध्यान। सिंधु और सतलज के बीच कौन सी हिमालय है, जो कि पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय, पंजाब, पंजाब हिमालय, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच। और यहाँ पे देखिए, सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय, जो कि कुमाऊं हिमालय, ठीक है दोस्तों, कुमाऊं हिमालय। और कुमा जो कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय, जो कि नेपाल हिमालय, ठीक है दोस्तों। और तीस्ता और दिहांग के बीच कौन सा जो कि हिमालय है, जो कि कौन सा, असम हिमालय। क्या नाम है, असम हिमालय, ठीक है। ये ट्रिक था, तो ये कल के लिए इतना है। और चलिए हम अब और आपको आगे हम बताते हैं इसकी आगे, ठीक है। चलिए हम इसको पहले डिलीट कर लेते हैं 1 मिनट। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और आगे आपको हम बताते हैं कि पंजाब हिमालय के क्या था, ठीक है। ये सब हिमालय के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। चलिए पंजाब हिमालय के बारे में बताते हैं। ये कितने पर था, कितने बाद आया, इसके लिए हम पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे आगे। बस तो लिखते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है दोस्तों। तो लिखते हैं हम पंजाब हिमालय के बारे में। चलिए पंजाब हिमालय यहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे लिखते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है दोस्तों। पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय की क्या है, इसकी विशेषता, ठीक है। तो देखिए, पंजाब हिमालय जो कि कौन कौन सी नदी के बीच है, सिंधु और सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है पंजाब हिमालय, ठीक है। सिंधु और सतलज नदी के बीच, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है, जो कि लंबाई आप लोग लिखिएगा 560 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और यह कौन, इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती है, इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है, यहाँ पे बताया, पूछा जाए, मतलब मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, यहाँ पे गलती लिखा गया, काराकोरम श्रेणी, ठीक है दोस्तों। और फिर लद्दाख श्रेणी, ठीक है, लद्दाख श्रेणी। और फिर क्या आएगा, धौलावीरा, धौलावीरा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, धौलाधर होता है, धौलाधर, धौलाधर श्रेणी, ठीक है। तो इतने पर्वत श्रेणी शामिल होते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कौन कौन सी नदी के बीच स्थित है, क्योंकि सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। पंजाब हिमालय जो कि सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर। और इसका श्रेणी जो कि काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर धौलाधर श्रेणी, ये पंजाब हिमालय में आते हैं, ठीक है। ये पंजाब हिमालय में आते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, पंजाब हिमालय जो कि सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। इसकी लंबाई जो कि 560 किलोमीटर है। और श्रेणी काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुमाऊं हिमालय देखते हैं। तो पहले इसे डिलीट कर दे, मतलब मिटा दे। तो चलिए हम इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अब, और अब देखते हैं हम क्या, कुमाऊं हिमालय, ठीक है दोस्तों। कुमाऊं हिमालय, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और कुमाऊं हिमालय,
ठीक है, कुमाऊं हिमालय। यह कौन कौन सी नदी के बीच स्थित है? मैंने ट्रिक बताया था आप लोगों को, क्योंकि यह सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। यह सतलज और काली, सतलज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय जो कि स्थित है। सतलज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय स्थित है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? पूछता है इसकी लंबाई कितनी है, जो कि ये लंबाई इसकी 320 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। ठीक है, कुमाऊं हिमालय की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें कौन कौन से श्रेणियां आती है? ठीक है, इसमें कौन कौन से श्रेणियां आती है? तो लिखिएगा नंदा देवी। क्या? नंदा देवी। ठीक है, फिर सेकंड हो गया आपको कामेत। ठीक है, क्या हो गया? कामेत और त्रिशूल। ठीक है, इतना। इसमें कौन कौन सी श्रेणी आती है? नंदा देवी, दूसरा कामेत, तीसरा त्रिशूल। ठीक है, कुमाऊं हिमालय कौन कौन सी नदी के बीच स्थित है? सतलज और काली नदी के बीच, सतलज और काली नदी के बीच। और लंबाई इसकी 320 किलोमीटर। लंबाई इसकी कितनी है? 320 किलोमीटर। श्रेणी जो कि कौन कौन सी श्रेणी है? नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल। नंदा देवी की लंबाई कितनी होगी? जो कि 7817 किलोमीटर। क्या होगा? 7817 किलोमीटर। फिर कामेत की 7756 किलोमीटर। ठीक है, नो नो नो, किलोमीटर नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मीटर, मीटर मीटर। ठीक है दोस्तों, मीटर, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे मीटर। और त्रिशूल का कितना होगा? 7140 मीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नंदा देवी की कितनी होगी? और जो कि 7817 मीटर। और कामेत का 7756 मीटर। और त्रिशूल का 7140 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय जो कि सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। इसकी लंबाई जो कि 320 किलोमीटर है। इसकी श्रेणी जो कि नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल, ये तीन श्रेणी है जो कि। और इसकी श्रेणी की लंबाई कितना है? नंदा देवी की 7817 मीटर। ठीक है, और कामेत का 7756 मीटर। और त्रिशूल का 7140 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं अगला सीरीज, जो कि अगला सीरीज होगा नेपाल हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो नेपाल हिमालय के लिए यहाँ पे इसे मिटाना पड़ेगा, तो इससे पहले मिटा लेते हैं। 1 मिनट। चलिए देखते हैं नेपाल हिमालय। ठीक है दोस्तों, आइए। तीसरा है हमारा नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय जो कि कौन कौन सी नदी के बीच स्थित है? जो कि नेपाल हिमालय आप लोगों को ट्रिक के साथ बताए थे, लेकिन फिर यहाँ पर बताते हैं। काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। काली और तीस्ता। ठीक है, तीस्ता नदी के बीच स्थित है। काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें श्रेणी बताते हैं। नेपाल हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी है, पर्वत श्रेणी? जो कि नेपाल हिमालय में ही पर्वत श्रेणी, जो किसी को हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, उसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में सागरमाथा से, तो माउंट एवरेस्ट एक श्रेणी हो गया। ठीक है दोस्तों, माउंट, ठीक है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। फिर हो गया आपको कंचनजंगा। फिर आपको हो गया धौलागिरी। फिर आपको हो गया मकालू पर्वत। क्या? मकालू पर्वत। ठीक है, ये हो गए चार। नेपाल हिमालय जो कि काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। ठीक है, और देखिए इसकी लंबाई जो कि 800 किलोमीटर है। और इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं? जो कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है और मकालू पर्वत है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? माउंट एवरेस्ट की है 8848.68 मीटर। ठीक है, 8848.68 मीटर। ठीक है, और कंचनजंगा की 8598 मीटर। ठीक है, कितनी हुई?
और धौलागिरी की 8172 मीटर, ठीक है। और आपको मकालू पर्वत जो कि 8481 मीटर, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपको इसकी जो कि साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट्स मैं बोलूंगा तो नोट्स बना लीजिएगा। फिर से मैं दोबारा बोलता हूँ, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय तो ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। इसकी लंबाई जो कि 800 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और माउंट एवरेस्ट जो कि इसका 8848.68 मीटर है, इसकी लंबाई माउंट एवरेस्ट की। किस श्रेणियां हैं नेपाल हिमालय के। और माउंट एवरेस्ट को हम नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा, सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में हम माउंट एवरेस्ट को। कंचनजंगा जो कि 8598 मीटर है। फिर धौलागिरी जो कि 8172 मीटर है। फिर मकालू पर्वत 8800 मतलब 8481 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और एक और हिमालय बचता है जो कि मेरा कौन, असम हिमालय, ठीक है। तो इससे पहले हम डिलीट कर देते हैं। तो चलिए, और इसके बारे में हम समझते हैं। जो कि असम हिमालय कौन है, लास्ट मेरा असम हिमालय, ठीक है। असम हिमालय, ठीक है। तो असम हिमालय जो कि कौन कौन सी नदी के बीच स्थित है। असम हिमालय जो कि तीस्ता, क्या, तीस्ता और डिहांग, और डिहांग, तीस्ता और डिहांग नदी के बीच जो कि असम हिमालय स्थित है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है भाई, इसकी लंबाई कितनी होगी। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है, ठीक। और असम हिमालय की जो कौन कौन सी श्रेणी है। असम हिमालय में जो कि पर्वत श्रेणी नामचा बारवा, नामचा बारवा, नामचा बारवा। फिर आपको होगा कुला कांगड़ी, क्या होगा, कुला कांगड़ी, ठीक है। और फिर हो गया आपको चोमो लाहड़ी, चोमो लाहड़ी, ठीक है। ये तीन होगा, ठीक है, असम हिमालय में। असम हिमालय जो कि यह तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। इसकी लंबाई जो कि 250 किलोमीटर है। असम हिमालय की लंबाई जो कि 250 किलोमीटर है। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है, नामचा बारवा, ठीक है, को कुली कागड़ी, और क्या है लास्ट, चोमा, चोमा लाहड़ी, ठीक है। ये तीन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आपको बताते हैं, और यहाँ पे एक और अच्छी बात हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा लंबाई कौन सी हिमालय की है। सबसे ज्यादा लंबाई कौन सी हिमालय की है, जो कि नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे। और फिर आगे आपको असम हिमालय, दूसरा नंबर पर असम, असम हिमालय। इसकी लंबाई कितनी है, 750 किलोमीटर, ठीक है। और आपको लास्ट बोले, तीसरा हो गया पंजाब, पंजाब हिमालय जो कि इसकी लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर, ठीक है। फिर कुमाऊं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 750 होगा दोस्तों, 250 नहीं, सॉरी। चलिए, और उसके बाद कुमाऊं, KUMAU, कुमाऊं हिमालय। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा लंबा कौन सी हिमालय है, जो कि नेपाल हिमालय, 800 किलोमीटर, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। फिर असम हिमालय जो कि 750 किलोमीटर। फिर पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और मैं इतने ही पे क्लास को इन करूंगा, ठीक है दोस्तों। मेरा चैनल है शानपुर इंस्टीट्यूट के नाम से, प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि कोई वीडियो डले सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मैं इसी पे क्लास को इन करता हूँ, आप लोग रिवीजन करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।